सभी साथियों को जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे तभी हमारी जो चर्चा है, जो आज का लाइव है, वो सार्थक हो पाएगा। क्योंकि ये लाइव 21 दिसंबर को होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन के लिए है। इसमें कुछ विशेष सूचनाएं हैं और किस प्रकार से हमको पहुंचना है, किस प्रकार से हमको सारी व्यवस्थाएं जोड़नी है, उसके लिए विशेषकर ये लाइव है। तो आप सभी साथियों से विशेषकर निवेदन है कि जो भी इस लाइव को देख रहा है, सुन रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे साथियों तक हमारी बात हम पहुंचा सकें। घटनाक्रम आपको सभी पता ही है कि किस प्रकार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, किस प्रकार से हमने सरकार से आग्रह किया कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया जाए और हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं इनको सुना जाए। तो आप सबसे यही विनती है कि सारे घटनाक्रम आपको पता है, पर अब हम आज उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। हमारे मुद्दे, हमारी मांगे, हमारा मकसद सबको पता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं और हरदा आना क्यों ज़रूरी है। जिस प्रकार से इंदौर में हमको रोका गया प्रशासन के द्वारा और उस प्रशासन की तानाशाही के विरुद्ध जिस प्रकार से हमको परमिशन नहीं दी जा रही है, जिस प्रकार से हमको ग्राउंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था, उसके लिए जिस प्रकार से हमारे जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, या उनके जैसे अनेक क्रांतिकारी जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। आप और हम सभी राष्ट्रवादी हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप और हम आज भी यदि इस राष्ट्र पे कोई विपत्ति आती है, इस राष्ट्र पे कोई संकट आता है, तो आप और हम सबसे पहले खड़े होते हैं। तो हमने भी उन्हीं के मार्ग को चुना जिस प्रकार से अंग्रेजों की तानाशाही थी, उस तानाशाही के विरोध में, समानता के अधिकार के लिए जिस प्रकार से सांकेतिक धरने प्रदर्शन हुए, वही धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक देश में आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए हम सब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारा जो आंदोलन है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। आप सबको भी इसको समझना पड़ेगा, इस लोकतंत्र की व्यवस्था को समझना पड़ेगा और इस लोकतांत्रिक आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। पहले भी हमने बहुत सारे आंदोलन करे, कई बार हमें सफलताएं भी मिली, कई बार हमारे साथ विश्वासघात भी हुआ है। पर आंदोलन का मतलब सफलता मिलने के बाद या विफल होने के बाद वो आंदोलन कभी बंद नहीं होते। वो अपनी मांगों के लिए, अपने मुद्दों के लिए हमेशा से चलते रहते हैं। आंदोलन का मतलब ही यही है कि यदि हमारी मांगें पूरी हो जाती है तो हमारी और भी कोई मांगे होगी, तो उसके लिए भी आंदोलन होंगे, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन होंगे। तो ये जो हमारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन है, हमारी मांगों के लिए है। और आंदोलन जब तक हम जिंदा हैं तब तक करते रहेंगे अपने हक अधिकारों के लिए। हमारी लड़ाई किसी सरकार, सत्ता या किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो व्यवस्था से है। हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारों का भी संरक्षण हो और उनको भी सुना जाए। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने मान स्वाभिमान और अपनी मांगों के लिए लड़ें। जिस प्रकार से मैंने भूख हड़ताल का रास्ता चुना, मेरे कई भाइयों के फ़ोन आए कि आपको भूख हड़ताल नहीं करना चाहिए, आपकी आवश्यकता है, आपको कल से कुछ हो गया। तो मैं आप सबसे बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो निर्णय है ये तानाशाही सरकार और प्रशासन के खिलाफ है। और इसमें यदि, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें यदि एक भाई चला गया तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा। इसमें मुझे मेरे सारे भाइयों पे इतना भरोसा है कि इस आंदोलन को जीवित रखेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस आंदोलन को चलाएंगे। पहले वालों ने भी बलिदान दिए हैं
और यदि ये इतिहास हमसे भी बलिदान मांगता है, ये राष्ट्र हमसे भी बलिदान मांगता है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके लिए तत्पर होकर आगे रहकर लड़ना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। और ये भूख हड़ताल उसी लिए है कि हमें आप लाठी डंडे मारो, हम लाठी डंडों का जवाब लाठी डंडे से नहीं देंगे। आप हमारा रास्ता रोको, हम आपको उग्र होके या आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, इस राष्ट्र को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अपने स्वयं के शरीर को, अपने स्वयं के जीवन को संकट में डाल देंगे, पर यह लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि कई बार भगत सिंह जी ने कई नारे दिए, कई किताबें लिखी, उसमें लिखा है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से। तो ये इनकलाब हम सबको मिलकर लाना पड़ेगा। हमारे अंदर जोश और ऊर्जा को जगाना पड़ेगा, हमारे अंदर के इंसान को जगाना पड़ेगा और इंसानियत के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई न किसी जाति से न किसी धर्म से, हमारी जो लड़ाई है वो हम सबकी जो 21 सूत्री मांगे हैं ये। अब 21 सूत्री मांगों को सभी साथियों ने पढ़ा होगा, पर आपको मैंने पहले ही बोला है कि हम उन 21 सूत्री मांगों के लिए बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किस प्रकार से उस आंदोलन में पहुंचना है। मेरे स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं करें, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। हाँ, जल पे ज़रूर हूँ, पर स्वास्थ्य पूरा अच्छा है। और 21 दिसंबर के कार्यक्रम में आप सबको वहीं मिलूँगा मैं। जिस प्रकार से अभी तक लड़ाइयाँ लड़ी गई है, आगे भी उसी प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मेरे स्वास्थ्य की चिंता नहीं करें। और ये हमारी भूख हड़ताल के माध्यम से भी एक लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। हमें परमिशन भी मिलेगी। जिस प्रकार से आज सेलूदा से बात हुई, नेहरू स्टेडियम में प्रशासन से उनकी बात हुई नेहरू स्टेडियम के लिए, वहाँ सारी व्यवस्थाएं भी चल रही है। और आज फिर शाम को हमारी कोर कमेटी की बैठक है, तो वो बैठक भी कंप्लीट होगी और वो नेहरू स्टेडियम भी हमको मिलेगा। अभी उन्होंने हमें मौखिक परमिशन दी है और लिखित में भी आप और हम सबको परमिशन मिलेगी और हम नेहरू स्टेडियम में ही कार्यक्रम करेंगे। तो आप सबसे ये निवेदन है कि जो भी भाई आए घर से, तो अपने साथ अपना कम्बल लेके आए, क्योंकि हरदा इतनी बड़ी जगह नहीं है कि आपको होटल की व्यवस्था मिल जाएगी। आपको आपकी कम्बल लेके आना है, साथ में आपके बिछाने का जो चद्दर होता है वो भी लेके आना है। हम एक दिन गद्दे पे नहीं सोएंगे, 2 दिन गद्दे पे नहीं सोएंगे, तो हमारी कोई क्षति नहीं हो जाएगी। हम दरी बिछाकर उस पर हमारा कम्बल खुद लेके आए। कम्बल के साथ कम से कम एक व्यक्ति 10 जनों का खाना लेके आए। हमारी माताएं बहना जो है उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो भी अपने भाइयों को, बेटों को भेजे तो अपने उनके साथ 10 जनों का खाना लेके भेजे। हो सकता है कोई दूर से आया हो, खाना लेके नहीं आ पाए। वैसे ये जो हमारा संगठन है ये सब मिलजुल के काम करता है, अपने खर्च से आता है, अपने डीजल से आता है, अपने खुद की व्यवस्था करता है। तो खाने की व्यवस्था भी हम सबको हमारी करनी है। तो 10 दिन के जो पैकेट होते हैं, जैसे पूड़ी है, अचार है, मिर्ची है, ये आप साथ में लाएं ताकि अव्यवस्था नहीं हो और कोई भूखा नहीं रहे। यदि मेरे पास 10 दिन का खाना होगा तो मैं कम से कम मेरे साथ वाले 5 लोगों के लिए सुबह और शाम का खाना उनको खिला सकता हूँ। सभी यदि अपन 10-10 दिन की पूड़ी सब्जी, पूड़ी अचार और मिर्ची लेके आएंगे साथ में, तो वो ना तो खराब होती है और ना ही हम कोई भूखे सोएंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि निकलने के लिए भी गाड़ियाँ धीरे चलाएं, कोई भी किसी भी व्यसन का सेवन नहीं करें, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है ये सिद्धांतों की लड़ाई है। और जो सिद्धांतों की लड़ाई होती है उसमें किसी भी व्यसन के साथ या किसी नशे के साथ हम उस जंग को नहीं जीत सकते। आपको पता है कितने ही भाई हमारे रैलियों कार्यक्रम में आते हैं और हमें उनकी चिंता भी होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाए। गाड़ियाँ धीरे चलाएं। यदि आप हमको मालूम है कि हमारा 5 घंटे का रास्ता है तो उसको 10 घंटे का समझ के आए कि हमको 10 घंटे में हम पहुँचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और जितने भी भाई लोग हैं सभी अपनी व्यवस्था के साथ आएँ, कंबल साथ में लाएं, दरी साथ में लाएं, अपने खाने की सामग्री है वो साथ में लाएं, पूड़ी है, जो भी मैंने बताया है ये सभी साथ में लेके आएँ ताकि अव्यवस्था नहीं होगी और कोई भूखा नहीं रहेगा। और हमें किसी को व्यवस्था करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं अलग से नहीं जोड़नी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात है, आप सबको अनुशासन में रहना है। कोई भी व्यक्ति आपको भड़काने के प्रयास करे, आपके आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया जाएगा, भड़काने का प्रयास किया जाएगा। आपको भड़कना नहीं है, आपको एक ही बात पे अड़े रहना है कि हम लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं, शांति से हमारा आंदोलन है। हमने अभी तक जितने भी आंदोलन किए हैं उसमें हमने स्वाभिमान का परिचय दिया है, संयम का परिचय दिया है और इसी संयम और इसी स्वाभिमान के साथ फिर आपको पधारना है। सभी साथी जो भी
किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, आपके साथ आना चाहे तो उसको भाई समझ के अपने साथ लाएं और उस आंदोलन में शरीक करें। ज़्यादा आपके पास अब समय, आज 17 तारीख पूरी हो चुकी है, 18 और 19 और 20 3 दिन बचे हैं। तो जो जो भाइयों के पास संदेश जाना बाकी रह गया उनको भी संदेश पहुँचाए, उनको भी अपना मांग पत्र पहुँचाए और उनको समझाए। और जिन भाइयों तक संदेश नहीं जा रहा है और जो भी ये लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, आपसी मन मुटाव को छोड़ना है। ये नहीं सोचना ये हमारे साथ था या नहीं था। यदि वो आज आपकी इस लड़ाई में आपका हिस्सा बन रहा है तो उसको अपना भाई समझना है और उसको साथ लेके आना है। तो मेरी सभी साथियों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और अपनी गरिमाई में उपस्थिति प्रदान करें, क्योंकि ये लड़ाई सिद्धांतों की, और इस सिद्धांतों की लड़ाई में मैं आज भूख हड़ताल पे हूँ, खाली पानी पे हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो कि आपकी वहाँ आके उपस्थिति दे सको इस युद्ध में। ये युद्ध जो है हमारा अन्याय के विरुद्ध है और बिना शस्त्रों वाला युद्ध है। जिस प्रकार से हम राजतंत्र था हमारा, तब हम तलवारों और बंदूकों से लड़े। आज ये लोकतंत्र है, हम विचारों से लड़े। और जो ये हमारे विचारों की लड़ाई है, ये विचारों की जो क्रांति है, ये दिन ब दिन बढ़ती जानी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। यदि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे या ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे हमारे संगठन को, हमारे समाज को या हमारी मांगों को कोई ठेस पहुँचती है, हमारे लोगों को ठेस पहुँचती है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। आप भाइयों पे भरोसा है, आपके भरोसे के भरोसे मैं लड़ रहा हूँ। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, ये मेरी कोई अकेले की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सबको साथ रहना पड़ेगा और एक साथ निकलना पड़ेगा घरों से। तो आप सबसे यही निवेदन है कि शांति से आए, धीरे आए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि वो अपने कंबल की व्यवस्था कर सके, अपनी दरी की व्यवस्था कर सके, अपने लिए खाने की व्यवस्था कर सके और अपने साथियों के लिए भी साथ में खाना ला सके। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 21 दिसंबर के कार्यक्रम में मात्र 3 दिन बचे हैं। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना, जितनी ज़्यादा संख्या में अपने भाइयों को वहाँ लेके आ पाओगे। हमारी ये जो लड़ाई है सर गिनाने की, सर कटाने की नहीं। तो आपको ये सर गिनाने के लिए वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। तो आप सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं आज बहुत सारी चीज़ें बोल सकता था, पर मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है इन व्यवस्थाओं को रखना और इन व्यवस्थाओं को संभालना। और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई रोके तो उनसे एक ही बात बोलना कि हमको, आप सब इकट्ठे होकर आना, और कोई रोके तो उनको बोलना है बैरिकेडिंग कोई करे, वैसे तो होगी नहीं, पर करने की कोशिश करे, रोकने की कोशिश करे। तो आपको किसी भी प्रकार से हरदा के कार्यक्रम में पहुंचना है, कहीं भी धरना प्रदर्शन करके उस कार्यक्रम को बाधित नहीं करना है, क्योंकि आपके पीछे अनेकों अनेक गाड़ियाँ होंगी, वो भी आपके साथ धरना प्रदर्शन में बैठ गए तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग 21 दिसंबर में जो हरदा पहुँचने वाले हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आपको हर प्रकार से रोकने का प्रयास किया जाएगा, पर आपको रुकना नहीं है और आपको हरदा पहुंचना है। अच्छा, हरदा में ट्रेन की व्यवस्था भी है, वहाँ ट्रेनें भी आती हैं और आजकल हम नेट पे सर्च करेंगे तो सारी ट्रेनें मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो भी भाई ट्रेन से आना चाहते हैं वो ट्रेन का साधन भी देख सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था देख सकते हैं कि कितनी कितनी बजे और किस किस तारीख में ट्रेन है। 20 तारीख से लगा कि 21 तारीख तक जब जब आपको ट्रेन मिले तो आप उस ट्रेन के माध्यम से भी वहाँ पहुँचे और उस आंदोलन में शरीक हो। जो भी आपका साधन हो, संसाधन हो, उससे आप पहुंचने का प्रयास करें। बस अब हमें नेहरू स्टेडियम मिल चुका है हरदा में, तो हम सब मिलकर उस नेहरू स्टेडियम में हमारी सभा करेंगे और वहाँ आगे आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। हमने सरकार से भी आग्रह किया है, हमने कई बार बताया है कि हमारी लड़ाई सिस्टम से है, व्यवस्था से है और इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो कोई भी इसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश नहीं करें, वरना इसके अंजाम जो है वो चुनाव में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि हम कुछ भी कर ले, जब तक हमारा वोट एकजुट होकर नहीं गिरेगा, जब तक हमारी विचारधारा का वोट एक साथ हमारे मुद्दों और सिद्धांतों के लिए नहीं गिरेगा, तब तक हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि हम इसमें अपने लोगों के बीच में अलग जगाएं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारा सहयोग करें। तो आप सभी से यही निवेदन है कि जितने भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होइए और हमारे आवाज़ बनिए, क्योंकि आप और हम सबकी आवाज़ एक ही है। एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो सबके हितों में होती है, हम सब मिलकर उठाएंगे तो भी सबके हितों में ही होगी। तो आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरदा पधारे और इस सूचना को अंतिम सूचना समझे। हो सकता है मैं आगे से लाइव नहीं आ पाऊँ, मेरी जो तबीयत है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अच्छी है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वज़न कम हुआ है, तो वैसे भी ज़्यादा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं लगातार मेडिकल जांचें भी करवा रहा हूँ, तबीयत भी सही है। और मेडिकल जांचें इसलिए करवा रहा हूँ
ताकि सरकार तक ये संदेश जाए कि हाँ हम सही में भूख हड़ताल पे हैं। उनको ये भ्रम नहीं फैले कि हम भूख हड़ताल का बोल रहे हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो करते हैं। और भूख हड़ताल माँ करनी को पता है कि कितनी पवित्र है मेरी। खाली जल पे हूँ, मतलब जल पे ही हूँ। और सरकारों को ये मेडिकल रिपोर्टें भी इसलिए डाल रहे हैं बार बार, ताकि सरकार तक ये संदेश जाए कि हाँ हम मेडिकल रिपोर्ट भी आपके सामने डालते जा रहे हैं। आप संज्ञान में लीजिए इसको। आपको लगता है कि एक के बलिदान के बाद ये चीज़ें रुक जाएगी, तो रुकने वाली नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बलिदानी भाई हैं जो हमारे जाने के बाद भी इस मोर्चे को संभालेंगे और इन मांगों के लिए लड़ेंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ करणी। आप सबसे फिर से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये लड़ाई हमारी 21 सूत्री मांगों की और हमारे सिद्धांतों की है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनको पूरी करवाएं।